कुछ साल पहले अक्टूबर में मेरे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट का रिजल्ट आया। रिजल्ट से मैं काफ़ी नाखुश था, परेशान था, क्योंकि मुझे सिर्फ 65 परसेंटाइल मिले थे। ऐसा लगा सारी मेरी मेहनत बेकार हो गई। एक ईयर मैंने ड्रॉप किया और अब बस कुछ ही महीने बचे थे मेरे एग्जाम के लिए। कोचिंग क्लासेस वालों ने कह दिया कि जिनके 90 परसेंटाइल आए हैं वो 1 से 2000 के बीच रैंक ला सकते हैं। 85 परसेंटाइल से ऊपर वाले स्टूडेंट्स 2000 से 10,000 के बीच रैंक ला सकते हैं। 65 परसेंटाइल वाले बच्चों की बात ही नहीं की उन्होंने। उनको मेरे जैसे बच्चे जिनके 65 परसेंटाइल आए हैं उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा अभी 50% सिलेबस बचा हुआ था। मैं इस कंफ्यूजन में था कि मैं आधा सिलेबस जो बचा हुआ है पहले वो पढूं या जितना हो चुका है उसको रिवाइज करूं। मैं ये सोच रहा था कि मैं अभी मॉक टेस्ट दूं जब मेरा आधा सिलेबस बचा हुआ है, या पहले सिलेबस खत्म करूं और फिर मॉक टेस्ट दूं। बट अगर मैं सिलेबस पूरा होने तक वेट करूं तो मेरे पास मॉक्स के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। पर सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या सिलेबस कभी खत्म हो भी पाएगा। अगर मैं अभी रिवाइज ना करूं तो कहीं पिछला पढ़ा हुआ भूल तो नहीं जाऊंगा। मैं अपने फ्यूचर की अनसर्टेनिटी की वजह से बहुत परेशान था, पर मैं गिव अप बिल्कुल नहीं करना चाहता था। मेरा फाइनल रिजल्ट IIT JEE एक्सटेंडेड रैंक, बिट्स पिलानी सिलेक्शन, VIT मणिपाल, NITs और DTU सिलेक्शन। आपके साथ ये शेयर करने से पहले कि मैंने क्या किया था, मैं आपको अपने पिछले साल के रिजल्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा IIT JEE स्कोर था 21। फिजिक्स में मुझे -3 मिले, जो कि बहुत ही शॉकिंग था, क्योंकि मुझे फिजिक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता था और मुझे ये लगता था कि फिजिक्स मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मैं बिट्स पिलानी में सिलेक्ट नहीं हुआ। 7000 प्लस रैंक IP दिल्ली में और 90,000 रैंक AIEE में, जो उस टाइम JEE मेन था। DCE जो अब DTU है उसमें आई गॉट 5000 प्लस रैंक। अब बात करते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया कि मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। सबसे पहला रीजन ये है कि मुझ में जिद थी अपनी इस खराब सिचुएशन को बदलने की। मैंने पढ़ा कि पढ़ाई सही तरीके से कैसे की जाए। मैंने IITian से बात की, उनसे उनके पढ़ाई के तरीके के बारे में पूछा। आई गॉट IITian मेंटर जिन्होंने मुझे स्टडी प्लानिंग के बारे में सब कुछ बताया। पर उनकी बातें मुझे बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं लगी, क्योंकि ऐसे प्लान्स मैं हजारों बार बना चुका हूँ और वो कभी भी काम नहीं आए। इन प्लान्स को मैं 3 या 4 दिन ही फॉलो कर पाता था, उससे ज्यादा नहीं। मैं खुद को ब्लेम करता था कि मैं प्लान्स के हिसाब से क्यों नहीं पढ़ पा रहा। पर तब भी मैंने सोचा कि मैं एक बार मेंटर की बात जरूर सुनूंगा। मैंने मेंटर से बात की और उन्होंने मेरे लिए प्लान बनाया, और वो ऐसा प्लान था जिसे एग्जीक्यूट करना पॉसिबल था। प्लान में JEE के हाई वेटेज वाले टॉपिक्स थे, जिससे कि मैंने अपना टाइम लो वेटेज सब्जेक्ट्स पे वेस्ट नहीं किया। इस प्लान में थ्योरी, सॉल्विंग क्वेश्चंस, रिवीजन, मॉक टेस्ट एनालिसिस और वीकनेस स्ट्रेंथनिंग, इन सब चीजों का टाइम था। इस प्लान से मेरी लाइफ काफी बदल गई। अगर आप भी मेरी तरह स्टूडेंट हो तो मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि अभी भी देर नहीं हुई है। ऐसा वीकली प्लान बनाओ जो अचीवेबल हो। अगर आप ड्रॉपर नहीं हो तो मुझे आपकी और चिंता है, क्योंकि बीच में आपके बोर्ड एग्जाम्स भी हैं और शायद आप भी कंफ्यूज हो कि दोनों को आप कैसे हैंडल कर पाओगे। अगर आपको लग रहा है कि आप प्लान्स नहीं बना सकते या आपके प्लान काम नहीं करेंगे और आपको गाइडेंस चाहिए, आप जैसे स्टूडेंट्स की मैं अपने वेबसाइट www.conqueriitje.co.in के थ्रू हेल्प करना चाहता हूँ। आप हमें support@conqueriitje.in पे मेल भी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, मे यू सक्सीड। थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।